मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज में। हमारे साथ नालंदा जिला के हरनौत विधानसभा के चेरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कौशल कुमार जी। कौशल जी, स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल जी, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। जी, आज तो है। समता मूलक समाज को जो स्थापना करना चाहते थे, सामाजिक न्याय को जो स्थापना करना चाहते थे, संविधान निर्माता थे और बहुत बड़ा दार्शनिक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और ब्रिटिश काल से लेकर आज़ादी के बाद तक बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष किए। लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी अंग्रेजों के साथ है, क्या सही बात है? देखिए, उस समय और अब के समय अगर राजनीतिक परिवेश को देखिएगा तो बाबा साहब कभी अंग्रेजों के साथ नहीं रहे। बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि ब्रिटिश से भारत को मुक्ति मिले। जो लोग लगाते हैं वो सामाजिक न्याय के विरोधी लोग हैं, बाबा साहब के से ईर्ष्या करते हैं। समता मूलक को समाज को स्थापना के विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। देखिए, हुआ क्या कि ब्रिटिश काल में जब सीमित मताधिकार के अनुसार जब चुनाव होता था, जो कुछ क्राइटेरिया था मत देने का, मतदाता उस समय कम रहता था, तो उस समय 35 में जो एक्ट के अनुसार 1937 में चुनाव हुआ। लगभग 8 प्रांतों में चुनाव हुआ। वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, संयुक्त प्रांत में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ जो मध्य प्रांत बोला जाता था, आपको उधर पंजाब में चुनाव हुआ, तमिलनाडु में चुनाव हुआ, उस तरह से असम में चुनाव हुआ। 8 स्टेट में चुनाव हुआ और 8-10 पार्टियां थी उस समय। कांग्रेस थी, विश्व हिंदू परिषद था, मुस्लिम लीग था, जस्टिस पार्टी था और यूनिस्ट पार्टी था और शिरोमणि अकाली दल था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के भी पार्टी था, स्वतंत्र मजदूर पार्टी करके एक पार्टी था इनका भी। तो सभी पार्टियों ने चुनाव में भाग लिया और लगभग जगह कांग्रेस की सरकार बनी। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई। तमिलनाडु में जो मद्रास प्रांत था, जो उसमें जस्टिस पार्टी की सरकार बन गई और वेस्ट बंगाल में कृषक मजदूर पार्टी का सरकार और मुस्लिम लीग का और हिंदू महासभा का तीनों मिलकर सरकार बन गई। हुआ कि 1939 में, 37 में लोग सरकार बनाए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चालू हो गया। तो कांग्रेस वाले लोग का कहना था कि हमारे जो ब्रिटिश सरकार है द्वितीय विश्व में शामिल नहीं हो, अगर शामिल होगा तो भारत की जनता शामिल नहीं होगा, जबकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, इंग्लैंड तो शामिल था ही। तो उस आधार पर कांग्रेस पार्टी जो जिसका जितने भी 6-7 स्टेट में सरकार थी, ये सरकार से वापस हो गई, सरकार वहां गिर गया और बंगाल में सरकार रह गया। बंगाल में क्योंकि कृषक मजदूर पार्टी का सरकार था और गठबंधन था, मुस्लिम लीग का, हिंदू महासभा का, 3 पार्टियां का। आपको जस्टिस पार्टी की सरकार थी तमिलनाडु में, वो रह गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी महाराष्ट्र में गठबंधन था, जो अंग्रेज का, उसमें वो रह गए। तो अब बताइए कि सरकार में बने रहना और सरकार से बाहर रहना, गठबंधन करना, गठबंधन नहीं करना, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के अनुसार करती है। जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है उस प्रतिनिधित्व के अनुसार करती है कि मेरे वर्ग का कैसे फायदा हो। अगर बाबा साहब अंबेडकर का आप उस आधार पर बोलते हैं कि ब्रिटिश के सरकार है, तो विश्व हिंदू परिषद भी ब्रिटिश के साथ था, मुस्लिम लीग भी ब्रिटिश के साथ था, तमिलनाडु में भी पार्टियां तो वो भी ब्रिटिश के साथ था, पंजाब में भी पार्टियां तो वो भी ब्रिटिश के साथ था। इस तरह से गठबंधन में रहना, सरकार में रहना, नहीं रहना के आधार पर आप कहते हैं कि ब्रिटिश के साथ है, तो सारी गलत है। ये भी बताया जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी हिंदू विरोधी थे, सब बताया जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो भी समाज सुधारक हुए, जो भी धर्म में कुरीतियां का सुधार किए हैं, उनके थोड़ा थोड़ा फर्स्ट स्टेप में जब सुधार होना चाहता है, जो धार्मिक लोग हैं, जो कट्टर धार्मिक लोग हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, वो चाहते नहीं है कि सुधार हो। तब भारत में भी बहुत सा समाज सुधारक हुए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हुए, आज समाज की स्थापना किए, बाल विवाह के खिलाफ वो थे। राधा राम मोहन साहब थे जो सती प्रथा को खत्म किए। उसी तरह से और भी समाज सुधारक थे। महात्मा गांधी थे, हरदर्द सेवक संघ का स्थापना करके दलितों के मंदिर प्रवेश करवाते थे और छुआछूत का विरोधी करते थे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक बनाते। जो हिंदू धर्म में कुरीतियां था, छुआछूत था, मंदिर प्रवेश था कि नहीं देना इस वर्ग को, पानी पीने नहीं देना तालाब में, सार्वजनिक जो कुआं होता था, वो सारे कुरीतियां को, जो धर्म में कुरीतियां थे, बाबा साहब इसको विरोध किए। अब विरोध करके लोगों को जागरूक किए और लोगों को हक अधिकार दिलाए। तो अब बताइए कि अगर
बाबा साहब के बोला जाता है कि धर्म विरोधी लोग हैं, तो इतने सारे महापुरुष के नाम बता, क्या वो भी धर्म विरोधी लोग हैं? माने कि आप कीजिए तो समाज सुधारक, धर्म सुधारक, कुरीति सुधारक, हम करें जो हमारे साथ बीतता था तो हम हो गए हिंदू धर्म विरोधी। हाँ, हमारे साथ बीतता था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जिस वर्ग से तो वर्ग के साथ बीतता था, तो इनका विरोध थोड़ा रेडिकल था। रेडिकल इसलिए था कि जिस वर्ग के साथ बीत रहा है उसका तो दर्द होगा ना, तो रेडिकल था। अब रेडिकल रहने के कारण अब कहिएगा कि धर्म विरोधी है तो सारी गलत है ना, बिल्कुल निराधार आरोप है। क्या भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब दलित के नेता थे? देखिए, इस बात को अगर देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर दलित जरूर थे, लेकिन अगर कोई कहता है जो बाबा साहब के स्वीकारता को सब समाज में स्वीकार करने के लिए नहीं चाहता है, समता विरोधी लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, समानता को नहीं मानने लोग हैं, तो बाबा साहब को सेपरेट करना चाहते हैं, बाबा साहब के कद को छोटा करना चाहते हैं। बाबा साहब कभी किसी एक वर्ग के नेता नहीं थे। हाँ, जिस वर्ग में थे उस वर्ग के लिए उनके पास दर्द था, उसके हित के लिए चाहते थे, लेकिन दूसरे समाज के हित नहीं चाहते थे, ऐसा कोई बात नहीं था। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को अगर कार्यों को जानना है तो आजादी से पहले और आजादी से बाद, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर आजादी से पहले भी मंत्रिमंडल में थे, छोटा सा मंत्रालय था, और आजादी के बाद भी था। तो दोनों के कार्यों को अगर विवेचना कीजिए तो मैं पहले आजादी के पहले बताता हूं। आजादी पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर श्रम मंत्री थे, छोटा सा मंत्रालय थे। तो बाबा साहब लड़ रहे थे जो मजदूरों को जो कार्य करना है, मजदूर मतलब वो नहीं होता जो खेत में मजदूरी करता हो, चाहे हंसुआ खुरपी लेके मजदूरी करता हो। मजदूर मतलब वो जो सरकारी नौकरी भी करता है, वो भी मजदूरी के अंतर्गत आता है। तो जितने भी जो काम करने वाले लोग थे उनके 8 घंटा जो काम का जो शेड्यूल फिक्स किए कि कोई भी वर्ग के लोग, कोई भी जो मजदूर है, मात्र जो सचिवालय में हो, चाहे निम्न वर्ग के, चाहे नीचे लोग हो, चाहे खेती में काम करता हो, चाहे फैक्ट्रिया में काम करता हो, या सचिवालय में नौकरी करता हो, या अन्य कहीं भी नौकरी करता हो, रेलवे में हो, तो उसके 8 घंटा कार्य को फिक्स किया जाए। 8 घंटा से काम ज्यादा नहीं किया। अब बताइए, इस सिर्फ दलितों के लिए काम था? सचिवालय में क्या सिर्फ दलित काम कर रहा था? रेलवे में क्या सिर्फ दलित काम कर रहा था? और आगे चलिए, पूना पैक्ट में जब बाबा साहब अम्बेडकर दलितों के हित के लिए चाहते थे तो पिछड़ी जाति के भी हित चाहते थे, लेकिन दलितों के विशेष तौर पर पूना पैक्ट के माध्यम से पूना पैक्ट के माध्यम से आप लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व लाए, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व लाए, और उन्हीं का देन था कि संविधान में धारा 370 आया। 370 हुआ है कि कोई भी स्टेट है या राज्य है, अपने जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके उत्थान के लिए आप आयोग का गठन कर सकते हैं, उनको जो कुछ फायदा पहुंचाना चाहते हो तो पहुंचा सकते हैं। उन्हीं का देन था कि जो 370 है जो बाबा साहब अम्बेडकर लाए थे, तो प्रथम पिछड़ा वर्ग काका कलेल आयोग बना। काका कलेलकर आयोग के बाद बिहार में मुंगेरी लाल का कमीशन बना, जो पिछड़ी और पिछड़ी जातियों को लिए था, दलितों के लिए भी ऐसे वो था। उत्तर प्रदेश में छेदीलाल साथी आयोग बना, तो आपको श्रीनाथन आयोग बना, अन्य स्टेट में आयोग बना। वो पिछड़ी जाति के लिए उससे रिजर्वेशन मिला, कुछ दलितों को भी मिला। और द्वितीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग था तो 1978 के आसपास बना, जो भारत के द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग था, वो मंडल कमीशन था। तो बाबा साहब अम्बेडकर का ही देन था धारा 370 का। तो आप कैसे कर सकते हैं कि सिर्फ दलितों का लेता तो पिछड़ी जाति के लिए के? एक और, बाबा साहब जब ब्रिटिश देश आजाद हो गया तो बाबा साहब के देखिएगा, उनका जो इस्तीफा हुआ हिंदू कोड बिल के कारण हुआ। हिंदू कोड बिल यह था कि किसी के अगर कोई व्यक्ति है तो उसका संपत्ति का अधिकार बेटा बेटो दोनों होगा। अगर सिर्फ बेटी है तो उसका संपत्ति का अधिकार सिर्फ बेटी का हकदार होगा, यानी कि उनके कोई परिवार हो जाएगा। अब बताइए, सारे कार्यों को अगर देखिए, श्रम मंत्रालय थे जब काम किए, जब ये जो हिंदू कोड बिल के लिए काम किए, धारा 370 लाए, सॉरी धारा 370 नहीं 340 लाए। अब बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर कैसे सिर्फ दलितों के लेता था? पिछड़ी जाति के लिए भी काम किए, लेते पिछड़ी जाति के लिए काम किए, जो महिला का जो संपत्ति का अधिकार देते सभी वर्ग के लिए दिए। तो बाबा साहब संपूर्ण वर्ग के नेता थे। इनके कद को छोटा करने के लिए जो समता विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, समानता विरोधी लोग हैं, उनको कद को छोटा करने के लिए कहते हैं कि सिर्फ दलितों का नेता थे। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती मनाया जा रहा था। इसी मुद्दे पर हम लोग साथ बात करने के लिए नालंदा जिला के हरनौत विधानसभा के चेरो पंचायत के पैक्स अध्यक्ष कौशल कुमार जी को सुने थे। वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।